तुम्हें है तारी भारती की आरती तुम्हें है तारी समर्पित भारत भाग अर्पित देश के लाल तुम्हारा समर्पित अभिमान दिया राजनीति के फलक जब तक वो राजनीति में रहे उंगली उठा करके कोई आदमी उनकी तरफ नहीं बोल पाया। ऐसी शख्सियत बहुत कम देश दुनिया में देखने को मिलती है। ये उनकी एक खासियत थी, विपक्ष के साथियों को भी साथ लेकर के चलना, उनको भी सम्मान करना। और उसके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका काम करने का तरीका, जो उनका स्वभाव, सहजता, सरलता और सबको साथ लेकर के चलने का स्वभाव था, उसके लिए अटल जी सदैव जाने जाएंगे। थैंक यू। बदले के भाव के साथ काम करने की भावना रखते नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जब भारत के ऊपर इस प्रकार का कारगिल जैसा युद्ध जो है वो हम सामने आया पाकिस्तान की ओर था, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने। आज अटल जी के उस योगदान को हम स्मरण करते हैं और विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश देवभूमि के प्रति उनका जो स्नेह था उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेंगे। अटल जी हम सबके बहुत प्रिय रहे हैं और हिमाचल के लिए जिस प्रकार से उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद रहा, प्रधानमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री नहीं रहे तो भी हिमाचल के प्रति, हिमाचल के लोगों के प्रति उनका बहुत अपार स्नेह था। और देश के प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं। सर्वाधिक लोकप्रियता की दृष्टि से अपने उस कार्यकाल में वो रहे और प्रधानमंत्री के नाते और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता के नाते प्रखर वक्ता के रूप में उनकी एक अलग छवि थी, अलग पहचान थी। जब जनसभाओं में जाते थे तो जनसभाओं में अटल जी का एक एक शब्द सुनने के लिए लोग बहुत खामोशी के साथ बैठे रहते थे। लोकसभा के अंदर जब हंगामा हो रहा होता था तो भी अटल जी जब बोलने के लिए खड़े होते थे, विपक्ष वाले चाहे कितना भी विरोध करें, लेकिन अटल जी को बात करते हुए कभी भी टोकते नहीं थे, उनकी बात को सुनते थे। इस प्रकार का नेतृत्व और ख़ास तौर से नेतृत्व के साथ एक कवि की छवि, उनकी
जो उनकी छवि में, उनकी सारे कामकाज में जो है वो चार चांद लगाती थी। और ऐसे में आज हमारे बीच में वो नहीं है। उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा। पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट करके अमेरिका को चौंका दिया। और उसके साथ साथ में उनने, जब कारगिल का युद्ध हुआ तो अमेरिका प्रयास करता रहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे पाकिस्तान के ओर से हमारे सामने आग्रह है कि हम मध्यस्थता करें। उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा कि मध्यस्थता का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें कतई भी स्वीकार नहीं है जब तक हम कारगिल की धरती, जो भारत की धरती है, उस धरती से एक एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार करके नहीं गिराएं, भगाए नहीं, तब तक के लिए कोई वार्ता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार से वो सौम्य थे और संस्कारी थे। और कभी भी वो इस भाव के साथ, बदले के भाव के साथ काम करने की